तो हिमाचल के शिमला से शुरू हुआ था ये सवाल कि आखिर अवैध निर्माण क्यों किया जा रहा है। वो सवाल अब कहां तक पहुंच गया है। मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुंबई का धारावी है। जी हाँ, यहाँ पर भी अवैध निर्माण कई सालों से 2500 सालों से खड़ा है और जब बीएमसी कार्रवाई करने पहुंची तो अलग तरह की तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर समर्थन में लोग खड़े हो गए, बीएमसी को कार्रवाई नहीं करने दी गई और ऐसे में रण छिड़ता दिखाई दिया मुंबई के धारावी में। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जहां देखिए मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, धारावी, जहां लोगों की भारी भीड़ है, और दूसरी तरफ हिमाचल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। हिमाचल में तो दायरा बढ़ता जा रहा है, सिरमौर से आज प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। तो ये दो तस्वीरें मुंबई से लेकर शिमला तक अवैध मस्जिदों को लेकर संग्राम छिड़ता दिखाई दे रहा है, लड़ाई छिड़ती दिखाई दे रही है। धारावी में हुआ क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दे देते हैं। आप ये देख रहे हैं बुलडोजर, ये बुलडोजर दरअसल पहुंचा था कार्रवाई करने, क्योंकि अवैध मस्जिद, ये जहां तस्वीर जो हम आपको मस्जिद की दिखा रहे हैं, यहां मस्जिद खड़ी की गई थी। लेकिन हुआ क्या, धारावी में मुस्लिम समुदाय विरोध प्रदर्शन करने लगा। प्रदर्शन बड़ा रूप ले चुका था। मस्जिद के अवैध निर्माण के समर्थन में यह प्रदर्शन किया गया। मांग ये थी कि मस्जिद पर कार्रवाई ना की जाए, अवैध मस्जिद को ना हटाया जाए। मुस्लिम समुदाय को पुलिस थाने के बाहर उनकी तरफ से हंगामा देखा गया, जोरदार हंगामा हुआ और कार्रवाई के लिए बीएमसी का बुलडोजर पहुंचा था। हम आपको बुलडोजर की तस्वीर भी यहां दिखा रहे हैं। बुलडोजर पहुंचा था कार्रवाई के लिए, लेकिन मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसे तोड़ने की जो कार्रवाई करना चाह रही थी बीएमसी, उसे नहीं होने दिया गया, उसे रोका गया है। 20 अगस्त को देखिए मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा गया था, सवाल पूछे गए थे कि आखिर अवैध निर्माण क्यों किया गया है। और उसके बाद जब कार्रवाई के लिए बीएमसी की टीम पहुंचती है तो मुस्लिम समुदाय गुस्सा हो जाता है। वहां नाराजगी इस हद तक हिंसक हो जाती है कि लोग तोड़फोड़ करने पर आमादा हो जाते हैं। बीएमसी की गाड़ियों को भीड़ ने निशाना बनाया। जो अधिकारी पहुंचे थे कार्रवाई करवाने, उनकी गाड़ियों को टारगेट किया गया। पूरे धारावी में इस वक्त पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है, क्योंकि वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस कार्रवाई को लेकर लेटर जारी करके मस्जिद कमेटी ने भीड़ को इकट्ठा कर लिया, लोगों को बुलावा भेज दिया और लोग पहुंच भी गए। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ऐसे ही हजारों लोग मस्जिद के सामने इकट्ठा हो गए और कार्रवाई होने से रोकने लगे। ये भीड़ बुलाई गई थी। मस्जिद के अवैध निर्माण पर आज जो एक्शन होना था, लोगों का गुस्सा देखते हुए, उनके सेंटिमेंट्स देखते हुए रोका गया। फिलहाल ये एक्शन टाल दिया गया है और समय दिया गया है। बीएमसी ने यहाँ पर मस्जिद कमेटी को 8 दिन का समय दिया है। देखिए मुस्लिम पक्ष जो था वो बुलावे पर पहुंचा, यहाँ विरोध करने पहुंचा और मुंबई के धारावी से बीएमसी की गाड़ियां जब तोड़फोड़ होने लगी, जब हंगामा होने लगा, हिंसक हो गए मुस्लिम समुदाय के लोग, उसके बाद ये गाड़ियां लौट गई। 8 दिन का समय देकर लौटी है। नोटिस जो दिया गया था उसका जवाब देना था, और जैसे ही गाड़ियां लौटी हैं मुस्लिम समाज को लगा कि उनकी जीत हो गई, तालियां बजाई गई, उत्सव मनाया गया। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जो अवैध होता है वो अवैध ही होता है, कागज होने चाहिए। बीएमसी के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि स्टे लेने के लिए वो कोर्ट का रुख करेगा, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। चलिए जरा आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं धारावी मुंबई की, कैसे उस वक्त हो हल्ला हो रहा था, हिंसा कैसे हो रही थी। जरा तस्वीर दिखाइए, तस्वीर यहाँ पर देंगे आपको, क्योंकि धारावी से वो तस्वीरें दिख रही हैं। तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं जहाँ पर अवैध के समर्थन में देखिए कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं। माइक लेकर बकायदा समझाइश की जा रही है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, शामिल होइए, बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन करिए। देखिए सड़कें लोगों से पटी पड़ी हैं। ये मुस्लिम समाज के लोग हैं जो पहुंचे हुए, कैसे समझाइश की जा रही थी, जरा सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। बीच में जो लोग खड़े जा रहे साइड में आ जाओ प्लीज, आप चलो साइड में आ जाओ। गुस्से का इजहार करना चाहता है यहाँ गुस्से का इजहार ना करें, बराए मेहरबानी। हाँ, मेहरबानी करके गाड़ी को कोई नुकसान नहीं करेगा। जो बस डाइवर्ट हो रही है उसको डाइवर्ट होने दो। आप लोग थोड़ा साइड में बैठो। गुस्से का इजहार करना चाहता है यहाँ गुस्से का इजहार ना करें, बराए मेहरबानी। चलिए अगली तस्वीर जरा आपको दिखाए कैसे हंगामा होने लगा। ये देखिए भीड़ कैसे बेकाबू हो रही है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग बुलावे पर आए और उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने हो हंगामा शुरू कर दिया। जरा तस्वीर बदलेंगे,
तस्वीर बदल के दिखाते हैं। ये देखिए तोड़फोड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए बीएमसी की गाड़ी है जिसका कांच पूरी तरह से आगे से फूटा हुआ है, ये तोड़ा गया है। धारावी जो थाना है उसका भी घेराव किया गया, थाने के सामने हंगामा किया गया है। ये जिस तरह की तस्वीर सामने आई है ये बता रही है कि कैसे गुस्सा यहाँ पर लोगों में था इस बात को लेकर कि अवैध पर कार्रवाई हो रही, अवैध पर कार्रवाई ये नहीं चाहते थे हो, और उसके समर्थन में किस तरह का बवाल किया गया है वो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। और बाकायदा लोगों को लेटर लिखकर बुलाया गया था, लेटर लिखकर बुलाया गया था। और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश वहां पहुंचे समझने के लिए कि आखिर यहाँ स्थिति कैसी है, क्या लोगों को जानकारी है कि ये अवैध निर्माण है और सिर्फ अवैध हिस्से पे कार्रवाई करने के लिए बीएमसी पहुंची। सत्य प्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले मुंबई के धारावी में 90 फीट रोड पर अवैध मस्जिद का हिस्सा तोड़ने आई बीएमसी की टीम को आखिरकार जाना पड़ा। बीएमसी की टीम ने 8 दिन का समय दिया है। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को कहीं न कहीं काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से धारावी में लोगों को हटा रही है पुलिस की टीम। लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जो सड़क पर बैठे थे लोग उनको हटाया जाए, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक लोग भीड़ इकट्ठा हो गए थे। और जिस तरह से आज सुबह बीएमसी की टीम पहुँची और बीएमसी की टीम के ऊपर पत्थरबाजी हुई, लोग हंगामा किए सड़कों पर। इसके बाद यहाँ पे मुंबई पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया। लगातार पुलिस की तरफ से जो यहाँ पे मस्जिद से जुड़े लोग थे उनसे बात किया जा रहा था कि जो भीड़ है किसी तरह से यहाँ से हटाया जाए। और ये धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर का तस्वीरें हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। लगातार कोशिश किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि किसी तरह से इस सिचुएशन को शांत किया जाए। फिलहाल बीएमसी ने 8 दिन का समय दिया है कि 8 दिन का समय है आपके पास, जो कार्रवाई का नोटिस दिया इस पर जवाब दे। तो सत्यप्रकाश की आपने रिपोर्ट देखी और चलिए अब आपको वो मस्जिद दिखा देते हैं। यही है धारावी की वो अवैध मस्जिद जिसको लेकर कार्रवाई की बात कही गई है। सुभानिया मस्जिद है ये, और इसी मस्जिद पर विवाद है। इसका जो अवैध हिस्सा है वो गिराए जाना है। तस्वीर आपको उसी सुभानिया मस्जिद की हम दिखा रहे हैं जिस पर कार्रवाई की बात है। और आपको अब ये भी बता दें, तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, अब जरा जानकारी दे देते हैं कि आखिर कितना हिस्सा इसका अवैध है और किस तरह की कार्रवाई होनी है। जानकारी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। धारावी की मस्जिद का नाम महबूब सुभानिया मस्जिद है। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई। धारावी में 90 फीट की रोड पर यह सुभानिया मस्जिद बनी हुई है, और सुभानिया मस्जिद को बताया जा रहा है कि 25 साल पुरानी है, 25 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्सों को ही गिराया जाना है, पूरी मस्जिद गिराने की बात नहीं है। ये हम यहाँ स्थिति साफ कर दें। सुभानिया मस्जिद को 2 साल पहले नोटिस भेजा गया था। 2 साल एक लंबा वक्त होता है और नोटिस तभी भेज दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी कोई समाधान उनकी तरफ से नहीं निकाला गया, या नोटिस मिलने के बाद अवैध हिस्से को खुद से उनकी तरफ से नहीं हटाया गया, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी को लेकर देखिए अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं नितेश राणे, वो ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए, वो भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा। मी जे वारंवार बोलतोय की या जिहादी मानसिकतेच्या लोकांना आमच्या देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये शरिया कायदा लागू करायचा आहे। एका बाजूला संविधान बचाव या नावाने भुंकत राहायचं आणि दुसऱ्या बाजूला कायद्यानुसार ज्याला आपण अतिक्रमण म्हणतो